विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रप्रभु का शासन था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि उसके राजमहल में हीरे और मोतियों से जड़ी दीवारें थीं। महल के हर कोने में सोने और चांदी की चमक थी। दरबार में बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और योद्धा मौजूद रहते थे और हर ओर सिर्फ ऐश्वर्य का दर्शन होता था। राजा चंद्रप्रभु अपनी प्रजा के प्रति दयालु था, लेकिन समय के साथ वह ऐश्वर्य और शक्ति में इतना लिप्त हो गया कि उसने अपनी प्रजा से संपर्क खो दिया। उसकी जिंदगी अब महल के भीतर दरबार, भोज और उत्सवों तक सीमित हो गई थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभा बुलाई। उसने अपने मंत्रियों से कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन, महल, सेना और एक विशाल राज्य, फिर भी मेरा हृदय अशांत रहता है। क्या कारण है? प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, जब तक आप अपनी प्रजा के जीवन को नजदीक से नहीं देखेंगे, तब तक आप सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। राजा ने इस पर गहराई से विचार किया। उसी दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर नगर भ्रमण करेगा। अगली रात राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए और अकेले ही नगर की गलियों में निकल पड़ा। उसने देखा कि शहर में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। कुछ लोग अमीर थे, जिनके घर रोशनी से जगमगाते थे, तो कुछ गरीब झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, जिनके पास खाने को भी मुश्किल से कुछ होता था। चलते चलते राजा एक संकरी गली में पहुंचा। वहां उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी, जहां से हंसी की आवाज आ रही थी। झोपड़ी के भीतर से एक मधुर गीत सुनाई दिया, जो कुछ है मेरे पास, वही है मेरा संसार। न धन चाहिए, न वैभव अपार। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने झोपड़ी के अंदर झांका। वहां एक गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी बैठे थे। उनके पास भोजन के लिए केवल एक साधारण थाली थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की चमक थी। राजा ने दरवाजे पर दस्तक दी। गरीब व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए, अंदर आइए। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह आपके साथ बांट सकते हैं। राजा अंदर गया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम माधव है। मैं लकड़ियां काटकर अपना और अपनी पत्नी सरोजा का गुजारा करता हूं। यह थोड़ा सा खाना ही हमारे लिए काफी है। राजा ने पूछा, तुम्हें कभी इस बात का दुख नहीं होता कि तुम्हारे पास न महल है न धन? माधव ने हंसते हुए उत्तर दिया, सुख धन या महल में नहीं, संतोष में है। मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूं। राजा ने माधव की बातें सुनी और वापस महल लौट आया। उस रात उसने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि उसका राज्य छिन गया है, उसका महल ध्वस्त हो गया है और वह अकेला जंगल में भटक रहा है। अगले दिन दुश्मन सेना ने अचानक राज्य पर हमला कर दिया। राजा को अपनी सेना के साथ युद्ध करना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह युद्ध हार गया। दुश्मन ने महल पर कब्जा कर लिया। राजा चंद्रप्रभु को अपनी जान बचाने के लिए महल छोड़कर भागना पड़ा। अब राजा के पास न तो धन बचा न महल। उसने साधारण कपड़े पहने और जंगल में भटकने लगा। दूसरी ओर जब दुश्मन सेना राज्य पर कब्जा करने के बाद चली गई, तो राज्य के लोगों को एक नया राजा चुनने की आवश्यकता पड़ी। दरबार के ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि राज्य को बचाने और उसे फिर से समृद्ध बनाने के लिए एक ईमानदार और साधारण व्यक्ति को राजा बनाना होगा। दरबार के अधिकारी माधव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, माधव, अब तुम्हें इस राज्य का राजा बनना होगा। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी इस राज्य को पुनः खड़ा कर सकती है। माधव ने पहले इनकार किया, लेकिन प्रजा और दरबार की जिद के कारण उसने राजा बनना स्वीकार किया। माधव ने अपनी सादगी और सच्चाई से राज्य का शासन संभाल लिया। उसने प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की, करों को कम किया, किसानों की मदद की और राज्य की सेना को मजबूत किया। कुछ ही समय में राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा चंद्रप्रभु अब जंगल में भटक रहा था। वह दिन भर खाने की तलाश में इधर उधर भटकता और रात को किसी पेड़ के नीचे सो जाता। वह अब समझ चुका था कि सच्चा सुख ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि संतोष में है। एक दिन चलते चलते राजा चंद्रप्रभु माधव के महल के पास पहुंचा। वह महल को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, यह वही राज्य है जिसे मैंने खो दिया था, लेकिन अब इसका राजा कौन है? माधव ने राजा चंद्रप्रभु को पहचान लिया। उसने तुरंत राजा को गले लगाया और कहा, महाराज,
यह सब भाग्य का खेल है। आपने मुझे यह सिखाया कि सच्चाई और संतोष सबसे बड़ा धन है। यह राज्य आपका है। लेकिन राजा ने उत्तर दिया, नहीं माधव, अब मैं जान चुका हूं कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा की भलाई के लिए जीता है। तुम इस राज्य के योग्य हो। मैं अब एक साधारण जीवन जीना चाहता हूं। माधव राजा बना रहा और उसने अपने ज्ञान और सच्चाई से राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजा चंद्रप्रभु ने जंगल में एक साधु का जीवन अपनाया और प्रजा के लिए ध्यान और प्रार्थना में अपना समय बिताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन और ऐश्वर्य से बड़ा संतोष और सच्चाई का मूल्य है। जीवन का सच्चा सुख केवल कर्म और संतोष में है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हम और भी ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक गाथाएं लाते रहेंगे। धन्यवाद।